क्लिक 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 क्लिक। ए भाई, न्यूज क्लिक का नाम तो सुने होंगे, नहीं सुने हैं? अच्छा सुनिए। अरे वो एक आदमी जो बहुत मिसिया बतियाता करके, अरे वही बड़म जिसको धान और गेहूं में अंतर ही नहीं पता है, अब तो जान गए होंगे। तो बात यह है कि वो है चीन का, ये हम नहीं कह रहे, वो भाई साहब चीनी एजेंट, चीनी दलाल बताए जा रहे हैं। वही नहीं, इनके अलावा एक 2 BHK वाली मैडम भी हैं जो चीन के पेरोल पर हैं। पेरोल, हाँ पेरोल मतलब चीन का पैसा, मतलब चीन इनको पैसा खिलाता है। आप सोचिएगा कि हम आपको ये क्यों बता रहे हैं, ये सब चीनी दलाल है, ये हम नहीं बोल रहे भाई। इन्हीं सबका प्रिय अखबार, न्यूयॉर्क में छपने वाला अखबार, वो अखबार बता रहा है। ये सब अंग्रेज हैं, अंग्रेजी अखबार बहुत पसंद है इन लोगों को। अब उसी अंग्रेजी अखबार ने इन लोगों के बारे में छाप दिया है। एक मजेदार बात यह है कि ये जितने चीनी तिलचट्टे हैं, ये सब के सब खुद को हिंदी पत्रकार मानते हैं, लेकिन जब आप इनसे मिलिएगा तो ये सब आपसे एकदम अंग्रेजी में ही मिलेंगे। हेलो, हाउ आर यू टाइप्स। बदकिस्मती से इन सब की पैदाइश तो भारतीय है, लेकिन इन सब का मिजाज एकदम अंग्रेज, पूरा अंग्रेज। टिप टॉप हाय गाइस हाउ आर यू वाला, वो मतलब कि पूरा का पूरा अंग्रेजी। ये सब के सब वो वाले हैं जो आम के बगीचा में अगर ये चले जाएं तो इनका वाव निकल जाता, वाव। अंग्रेजी आदमी लोग देखिए भैया ऐसा ही होता है, अंग्रेज मतलब थोड़ा सा है एकदम टिप टॉप। हां, तो बात यह है कि ये सब है चीनी चंदा चोर। और तो कल जो है, कल तो सदन में भी इन चीनी चंदा चोरों का नाम तक ले लिया गया। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इन सब का नाम ले लिया। उन्होंने नाम लेते हुए कहा रोहिणी सिंह और अभिषार शर्मा, और 2-4 नाम उन्होंने लिए। फिलहाल वो समझ लीजिए जो खेल ये चीनी तिलचट्टे इतने दिन से इस देश में रहकर देशी के खिलाफ देश के अंदर खेल रहे थे। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि किस तरह से चीन दुनिया भर में मीडिया आउटलेट को पैसे देकर अपनी छवि चमकाने और दूसरे देशों के खिलाफ दुष्प्रचार को बढ़ावा दे रहा है। चीन के इस एजेंडा को चलाने के लिए श्रीलंकाई मूल का अमेरिकी कारोबारी नेविल रॉय सिंघम किंग पिन के तौर पर इस मामले में सामने आया है। भारत के न्यूज क्लिक पोर्टल का नाम उन संस्थानों में शामिल है जिन्हें सिंघम ने चीनी दुष्प्रचार के लिए भुगतान किया है। न्यूज क्लिक पर पहले भी ईडी कार्रवाई कर चुका है। नेविल ने अमेरिका सहित दुनिया भर के कई देशों में गैर सरकारी संगठनों को एक साल में 27.5 करोड़ डॉलर यानी करीब 2275 करोड़ रुपए बांटे हैं। नेविल का दुष्प्रचार का तंत्र कई मीडिया हाउस तक फैला है। नेविल ने भारत में चीनी दुष्प्रचार और एजेंडा को चलाने के लिए न्यूज क्लिक को जरिया बनाया। न्यूज क्लिक को नेविल की कंपनियों और उनके समर्थन वाले दूसरे स्रोतों से करीब 38 करोड़ रुपए मिले हैं। इनमें से 20 करोड़ रुपए निर्यात भुगतान के रूप में मिले हैं, जबकि 10 करोड़ रुपए FDI के तौर पर मिले हैं। इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपए दफ्तर के मेंटेनेंस के तौर पर मिले हैं। इसके अलावा शेष रकम सीधे तौर पर न्यूज क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरखायस्त को सीधे तौर पर मिली है। ईडी न्यूज क्लिक पोर्टल चलाने वाली कंपनी को 86 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी धनराशि मिलने की जांच कर रहा है, जिसका संबंध अमेरिकी अरबपति नेविल रॉय सिंघम से है। न्यूज पोर्टल और इसके एडिटर इन चीफ प्रवीर पुरकायस्त समेत उसके प्रमोटरों के ठिकानों पर ईडी ने सितंबर 2021 में छापा मारा था। तो भाई क्या है ना कि इस देश में बुड्ढों, खुसटों और अपने निजी जीवन में परेशान चल रहे चिरकुटों का एक झुंड है जो इस देश में 24/7 केवल झूठ परोसता है। इनका एक ही काम है, इनका काम बस इतना है जैसे इनकी निजी जीवन में अशांति है, ये अशांति और बवाल ये देश में भी फैला देना चाहते हैं। इनके जीवन का एक ही मकसद है और ये लोग हमारे बीच रहकर खुले में देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं। पैसा इनको हमारे दुश्मन देश दे ही देते हैं,
इनका न कोई ईमान है न कोई धर्म। इनके जीवन का असल सार है शाम वाला इंतजाम, बढ़िया विदेशी ड्रिंक और उसमें बर्फ, बस। और बाकी देश चाहे इनके झूठ के प्रोपेगेंडा में जलता चला जाए। ये चीनी दलाल खुलेआम देश विरोधी खबरों को हवा देते हैं और ये सब करते हैं स्वतंत्र और निर्भीक पत्रकारिता के नाम पर। ये चीनी टुकड़ों पर पलने वाली चीनी एजेंटों की जमात जब देश डोकलाम में चीन के साथ युद्ध की स्थिति में था, ये चीन के लिए देश में माहौल बना रहे थे। जब गलवान में हमारे सिपाही चीनी मेमनों का शिकार कर रहे थे, ये न्यूज क्लिक वाले एजेंट देश के जवानों का मनोबल तोड़ने में लगे हुए थे। पत्रकारिता का चोला ओढ़े हुए ये गैंग देश में रहकर देश के खिलाफ किसी स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा है। ये ऐसे बीमार और कुंठित लोग हैं जिनसे अपना परिवार नहीं संभला, लेकिन ज्ञान ये देश के पीएम को देते रहते हैं, वो भी उस आदमी को जो कई बार मुख्यमंत्री रहा और पिछले 9 साल से इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री है। इन सब का जमीर इतना खोखला और ये इतने निर्लज हैं कि इनको देश, समाज, गरीब इन सब से कोई लेना देना नहीं। ये बस बातें लक्ष्यदार करते हैं। इनके जीवन का एक ही लक्ष्य है, कैसे भी खुद को समाज की नजर में ज्ञानी बनाकर रखना। अंदर से ये इतने खोखले और अंधेरे में हैं जिसका इनको होश ही नहीं है। देश की जमीन से ये इतने दूर हैं जितना आसमान और जमीन के बीच का फर्क है। सालों साल ये एजेंडाधारी नए और मेहनती प्रतिभाशाली पत्रकारों का हक मारकर अपनी जोड़ तोड़ की दुकान चलाते रहे। जब उधर एक्सपोज हुए तो इधर चीन के कटोरे में गिर गए। ये जब बेनकाब हुए हैं, पीएम को गाली बक कर एक दूसरे इकोसिस्टम की सरपरस्ती हासिल कर लेते हैं। अब सवाल सिर्फ एक है, ये फ्रॉड तिहाड़ कब जाएंगे? सरकार जब ये जान गई है कि चीन की दलाली कर रहे कुछ लोग पत्रकारिता का चोला ओढ़े इस देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो उनको उनकी असल हैसियत क्यों नहीं दिखा देती?